Assalamu alaikum. Dr. Arshad Mahmood here. In this video, we are going to discuss a very common topic that is dengue fever. तो डेंगू की बीमारी जो है आजकल क्योंकि बरसात का सीज़न एंड हुआ है और मुल्क के काफ़ी सारे एरियाज़ में सैलाब की सूरत हाल है और अभी तक पानी खड़ा है। तो इस कंडीशन में जो है वो मच्छर की अफजाइश ज़्यादा होती है, तो उसमें फिर बीमारियाँ वबाई बीमारियाँ जिसमें से एक डेंगू है वो बहुत जल्दी फैलता है और बहुत ही वो काफ़ी एरिया को इन्वॉल्व कर देता है और उसके काफ़ी असरात होते हैं। तो चूँकि सीज़न बरसात का तकरीबन अब एंड होने वाला है, लेकिन जो इफ़ेक्ट है उसका और सैलाब का वो परसिस्ट कर रहा है अभी तक भी। तो ये एक एपिडेमिक या वबा की शक्ल में डेंगू अब आ रहा है। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी डेंगू के बारे में बात करेंगे कि इसकी इलामात क्या हैं, इसको हम कैसे तशख़ीस करते हैं, इसमें पेचीदगियाँ क्या होती हैं और हमने कब घर पे रहना है और कब डॉक्टर के पास जाना है और क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी। डेंगू के बारे में बहुत सी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें और पोस्टें शेयर हो रही हैं जिसमें डिफरेंट तरह के इलाज बताए गए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान ना दिया करें। आप सिर्फ अपने मुस्तनद जो डॉक्टर हैं आपके, अगर उनसे हिदायत और उनके मुताबिक चलें। ये टोटके वगैरह आजमाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे फ़ायदे की बजाय जो है वो उल्टा नुकसान होता है। तो डेंगू बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है? एक वायरस है जो कि मच्छर के ज़रिए, जब मच्छर आपको काटता है तो वो जब ब्लड लेता है तो वो उसके ब्लड के ज़रिए उसके जिस्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। जब वही मच्छर किसी और सेहतमंद इंसान को काटेगा तो वो जब वो काटेगा ना तो ये जो ब्लड है इसके थ्रू ये डिज़ीज़ उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये मच्छर काटने से है और एक इंसान से दूसरे इंसान में मच्छर के ज़रिए मुंतकिल होती है। इसका कोई ट्रांसफ़र का और तरीक़ाकार नहीं है। अब इसमें जो है ये एक पिक्चर भी दिखाई गई है, इसमें बताया गया है कि किस तरह डेंगू एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। तो मच्छर जो है एक बंदा जिसमें डेंगू डिजीज़ है उसको काटेगा, वायरस लेगा और फिर जब वो दोबारा हेल्दी बंदे को काटेगा तो वायरस उसमें मुंतकिल हो जाएगा और उसके जनाब 4 से 7 दिन के अंदर उस बंदे के अंदर भी इलामात आना शुरू हो जाएंगी। डेंगू का मच्छर आम मच्छर से डिफरेंट है कि ये गंदे के बजाय साफ़ पानी में रहता है। तो जैसे घुमलों का पानी है, छत के ऊपर अगर कोई चीज़ पे नाला वगैरह या जगह माने बंद है तो अगर वहाँ पानी खड़ा है तो वहाँ जमा हो जाएगा। इस तरह टायरों के अंदर जो पानी पड़ा होता है, मतलब कहने का ये है कि ये जो गंदे नालियों या गटरों के पानी के अंदर नहीं होता मच्छर, ये साफ़ पानी का मच्छर है। और सेकंड थिंग ये है कि ये मच्छर जो है वो काटने का इसकी टाइमिंग है ज़्यादा, उसमें ये है कि शाम के टाइम ज़्यादा करता है और सुबह के टाइम ज़्यादा करता है। तो इस टाइम एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब डेंगू बुखार होता है तो इसकी इलामत ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं आम कोई वायरल फीवर से या बैक्टीरिया के फीवर से। तो उसमें यह है कि जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, जिस्म टूटता है, हड्डियों का दर्द होता है, ठीक है। और इसमें बुखार तेज़ होता है, हड्डियों का दर्द होता है, आँख के पीछे दर्द होता है। तो ये 3 चीज़ें इसके लिए जो है ना वो ख़ास है। बाकी इसके अंदर जिस्म पे कोई दाग धब्बे भी हो सकते हैं, उल्टी भी आ सकती है और बुखार बहुत शदीद होता है। तो डेंगू की इलामत यही हैं, बाकी बुखार की तरह ही हैं। आमतौर पर हम डेंगू सस्पेक्ट या डेंगू शुबा कब करते हैं? जब एक इलाके में डेंगू ज़्यादा हो, दूसरा उस बंदे के अंदर बुखार जो है तो 2 दिन से ज़्यादा और 8 दिन से कम हो। 8 दिन के बाद फिर डेंगू की जो बीमारी है वो अगर एक बंदा है इसको बुखार 8 दिन से ज़्यादा चला गया है तो फिर उसमें कम चांस हैं कि वो डेंगू हो। और इस तरह 2 दिन से कम है तो उसमें डेंगू हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हम जब बुखार 2 दिन से 8 दिन के दरमियान का हो तो उसमें ज़्यादा हम शुबा डालते हैं कि मरीज़ को डेंगू का बुखार हो सकता है। और साथ इलामा जैसे मैंने ये बताई है सारी ये चीज़ें हों तो अब जब एक पेशेंट हमारे पास आता है डेंगू का तो उसमें टेस्ट में शुरू में तो सीबीसी कराई जाती है। सीबीसी में उसके प्लेटलेट काउंट देखे जाते हैं, ये कम होते हैं। दूसरा उसका हेमाटोक्रिट देखा जाता है जो खून के गाढ़े होने को शो कर रहा होता है। और तीसरा उसमें सफ़ेद खुली देखे हो जाते हैं जो कि कम हो सकते हैं। ये शुरू का टेस्ट है जिस पे हमें शक जो है हमारा थोड़ा सा पुख्ता होता है। और अगला जो टेस्ट हम करवाते हैं वो डेंगू की सीरोलॉजी है या NS1 एंटीजन है। तो 5 दिन के अंदर अगर होता है वो फिर NS1 एंटीजन होता है, उसके बाद जो है वो सीरोलॉजी होती है। बहरहाल ये टेस्ट तो आपके डॉक्टर ने एडवाइस करने हैं और उसने ही देखने हैं कि रिपोर्ट क्या आई है, कब कौन सा करवाना है। अब डेंगू के मतलब हिदायत जो इम्पोर्टेंट हैं ये बहुत अहम है। जब एक मरीज़ घर में हो डेंगू का तो आपने क्या करना है? तो उसमें यही है कि वो मरीज़ जब तक ये टाइम पीरियड है बुखार वाला, उस दौरान मरीज़ को जो है आपने एक मच्छरदानी के अंदर रखना है ताकि उसको मच्छर काटे नहीं और उससे किसी और का ना हो। होता यही है कि मरीज़ अगर घर में वैसे रहेगा और उसको अगर मच्छर ने काट लिया तो बाकी घर वालों को और मोहल्ले के जो लोग हैं उनको भी डेंगू हो जाएगा। तो करना ये है कि वो मरीज़ एटलीस्ट बुखार के दिनों तक मच्छरदानी में रहे और उसको मच्छर कोई ना काटे ताकि वो बीमारी किसी और में ट्रांसफ़र ना हो। मच्छर काटने के अलावा बगैर बाकी मरीज़ से मिलने, गले मिलने, छूने से, मरीज़ के बर्तन इस्तेमाल करने से बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होती। आपने ख़ुद भी एहतियात करनी है। उसमें इम्पोर्टेंट यही है कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज़ होते हैं
ठीक है, अपने लोशंस होते हैं वो इस्तेमाल करें। फुल जो है आपकी आस्तीनें हैं, जो हाफ़ आस्तीनों वाले जो होते हैं शर्ट होती हैं वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने आप। इस तरह जो है घर में पानी जमा ना होने दें। इसी तरह जो है आप बाकी जो एहतियात है मच्छर की वो सारी करनी है। अब एक मरीज़ हो गया घर में, तो उसके लिए क्या करना है? उसमें यही है कि दो कंडीशन होती हैं, या तो है कि हल्का डेंगू हुआ है या फिर सीरियस है। हल्का डेंगू होगा तो वो घर पे ही ट्रीट हो जाएगा, उसमें आपने कुछ नहीं करना, इलामती इलाज करना है, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई दवाई तो है नहीं। तो इसमें यही करना है आपने कि मरीज़ का अच्छा हाइड्रेशन लेवल रहे, कि वो पानी वगैरह पीता रहे, कोई जूस वगैरह लेता रहे। इसी तरह उसको जिस समय जो दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसके लिए पैरासीटामोल ले। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रूफेन या डिस्प्रिन वो बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इसमें प्लेटलेट पहले कम होते हैं आपके गुलाबी खुलिए जो खून रोकते हैं। तो अगर आप इस तरह की दवाइयाँ लेंगे तो फिर ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह जो है आपने जो है वो सुर्ख रंग के मशरूबात वगैरह नहीं देने, क्योंकि उनसे होता ये है कि मशरूबात से अगर, क्योंकि इस बीमारी में ब्लीडिंग ख़तरा होता है, तो मशरूबात की वजह से देने की वजह से आपको जो है वो इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है कि ब्लीडिंग हुई है या ये उसका रंग है। बाकी बुखार के लिए आपने पट्टियाँ करनी है मरीज़ की, और ये सारी चीज़ें देनी है, और डॉक्टर को चेक करवाते रहना है। अमूमन शुरू में कहा जाता है कि आप डेली बेसिस पे सीबीसी करवा लें, और उसमें फिर हम प्लेटलेट काउंट और हेमाटोक्रिट देखते रहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपने इसमें मरीज़ के अंदर ये चेक करते रहना है कि कोई ख़तरनाक इलामत तो नहीं है, जिसमें किसी जिस्म के किसी हिस्से से खून का आना, जिस्म पर खून के धब्बे पड़ना, सांस लेने में दुश्वारी होना, पेशाब जो है वो आपका यूरिन वो कम आ रहा हो, पेट में शदीद दर्द होना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना। अगर कोई भी इस तरह की हालत हो तो फिर आपने घर पर नहीं रहना, फिर आपने हॉस्पिटल लेके जाना है मरीज़ को। तो ये सारी ख़तरनाक इलामात फिर एक दफ़ा बता देते हैं कि बुखार उतरने के बाद भी सेहत में ख़ातिर खा बेहतरी ना आए। मरीज़ आमतौर पर तो यही है कि बेहतर जब बुखार उतर जाए तो मरीज़ को बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर बेहतर नहीं हो रहा मरीज़ तो मतलब वो ख़तरनाक इलामत है। खून का आना, शदीद उल्टियाँ, पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, ख़नूदगी या कसरत से नींद आना, खाने पीने को दिल बिल्कुल ना करना, ये तो आम बुखार में भी हो सकता है। हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना, बहुत ज़्यादा बेचैनी और चिड़चिड़ापन, और 4 से 6 घंटे तक पेशाब का ना आना या कम हो जाना, और बेरब्त या बहकी बहकी बातें करना। तो ये सारी इलामात में कोई अगर इलामत आ रही है तो फिर आपने घर पे नहीं रुकना, फिर आपने हॉस्पिटल जाना है। तो इसकी डेंगू की जो एक शदीद फॉर्म है, जिसको जो ख़तरनाक होती है, उसको हम डेंगू हेमरेज फ़ीवर कहते हैं। तो इसकी सारी इलामात वही हैं जो पहले मैंने बताई हैं। अगर वो इलामात आपके अंदर आ रही हैं, आपके घर में कोई मरीज़ है उसके अंदर आ रही हैं, तो फिर आपने घर नहीं बैठना, फिर आपने करीबी हॉस्पिटल जाना है और उसको चेक करवाना है। तो डेंगू बेसिकली एक जो है मच्छर से फैलता है। तो अगर हम मच्छर को जो है उसकी अफज़ाइश को रोक देंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें यही है कि आप मच्छर को या तो अफज़ाइश ही ना होने दें, जिसमें मच्छर जो है वो पानी खड़ा ना हो। इसी तरह जो खड़ा पानी है उसके ऊपर स्प्रे या मट्टी का तेल डालना चाहिए। इसी तरह जो है वो अगर मच्छर आपको काटे नहीं तो उसके लिए आप मॉस्किटो नेट्स हैं, रिपेलेंट्स हैं, जो है ये सारी कॉइल्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसको उससे हम मच्छर से बच सकते हैं। अब डेंगू मच्छर जो है वो आम मच्छर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसकी पहचान ये है कि इसकी जो है टांगों पर और छाती पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, और ये मच्छर इंसानों को तुलुए आफ्ताब या ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त काटता है, तो इसकी टाइमिंग होती है काटने की। डेंगू की जो अहम अफजाइश की जगह है उसमें टायरों के गोदाम हैं, ज़ेर तामीर इमारतें हैं, नर्सरियाँ हैं और कबाड़ खाने हैं। तो इन जगहों पर आपने ख़ास काम करना है। तो इसकी एहतियाती तदबीर जो सारी हैं आपने वो अपनानी है मच्छरों से बचाव के लिए। इसमें सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को करके अब जब मच्छर आपको काटेगा नहीं तो फिर डेंगू नहीं होगी। तो डेंगू बुखार जो है वो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 के अंदर एक मरीज़ के अंदर ये पेचीदगियाँ करता है, बाकी 99% में सिर्फ ये बुखार ही करता है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट लगाने की या इस तरह की चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं होती। प्लेटलेट तब लगाए जाते हैं जब वो या तो 10,000 से भी कम हो और मरीज़ को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ब्लीडिंग हो रही हो। अदरवाइज़ इसका इलाज जो है वो सिंपल पैरासिटामोल के साथ ही हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ये हमें दाखिल करना पड़ता है, और इसको जो है वो फिर खून की नाली के ज़रिए हमें इसको जो है फ्लूइड देने पड़ते हैं, ड्रिपें लगानी पड़ती हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।